देखिए, इस वक्त अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आलिया हो सकता है कोर्ट तक पहुंच जाए अपना हक मांगने के लिए। उसके बाद बात हद से बाहर चली जाएगी। हाँ बेटा, जो बात अभी हुई थी ना, उसको होने भी नहीं देना चाहिए। इसलिए बेटा चुपचाप जैसा है ना ऐसा चलने दे। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी अगर वो कुछ करेगी तभी हम कुछ करेंगे, पर अभी जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेती ना, तू रिएक्ट नहीं करे। देख, मैं जानता हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, और प्लीज मत सोच उसके बारे में, प्लीज खुद स्ट्रेस मत ले। मैं इस सब के बारे में नहीं सोच रहा, मैं सरला आंटी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। हम सब जानते हैं ना आलिया को, वो गुस्से में पागल हो जाती, कहीं बदला लेने के चक्कर में वो सरला आंटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये ऐसे कैसे गलत कर सकती? हम लोग हैं ना यहाँ पे, हम लोगों के सामने वो माँ को छूना तो इस घर में आने का भी नहीं सोच सकती। और वो आउट हाउस में, वो अंदर आएगी क्यों? उसने क्या कहा था कि वो खुद अपना मकाम बनाना चाहती है और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। देख, मुझे लगता है हम कुछ देर वेट करें, उसको जो करना है उसको करने दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर सरला आंटी का ख्याल रखते हैं। तू आलिया पे नजर, वो क्या करती है, किससे मिलती है, इसकी पूरी खबर रखना तू। अगर आलिया की वजह से सरला आंटी को कुछ भी हुआ ना, तो उसका जिम्मेदार तू होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बस देखती जाओ कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब तक मैं उनके पीठ पीछे वार कर रही थी ना तनु, अब मैं उनके सामने वार करूंगी। जो लोग उनको इतना प्यार करते हैं, उन्हें इतनी इज्जत देते हैं, वही उन्हें जमीन पर ला कर गिराएंगे, और वो इतना गिर जाएंगे कि बेचारे कभी उठ भी नहीं पाएंगे। समझ नहीं आया ना? मैं भाई के सामने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करूंगी, इतनी बड़ी कंपनी जिसके सामने भाई एकदम छोटे पड़ जाएंगे। जानती हो, जब किसी को बहुत बड़ा सदमा देना हो या उसे बर्बाद करना हो ना, तो बेस्ट तरीका क्या होता है? बेस्ट तरीका ये होता है तनु कि उस इंसान की शख्सियत के आगे एक ऐसा इंसान या ऐसी चीज खड़ी कर दो जिसके सामने ये खुद को बहुत ही छोटा समझने लगे, इतना छोटा कि वो पूरा बर्बाद हो जाए। भाई के साथ भी ऐसा ही होगा। उसके सामने रहकर उसका मार्केट में इतना नाम खराब कर दो कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम रह जाए। और मैं यही करने वाली। आई नो कि टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये काम बहुत आराम से करूंगी और जीत भी मेरी होगी। आलिया, तुम शायद ये जानती हो कि अभी का मार्केट खराब करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं ना स्वीटहार्ट। आज तक मैंने सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में किया है तनु, लेकिन अब सब कुछ एकदम आराम से होगा। इतनी आराम से कि भाई को समझ भी नहीं आएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे अपने आप ही बर्बाद हो जाएंगे। वो सब कुछ ठीक है, पहले घर चलते और चल के देखते कि सरला आंटी की मौत कैसे होती है, और उसके बाद प्रज्ञा का क्या हाल होता है। उसे देखने में जो सुकून मिलेगा ना, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेट्स गो। नहीं तनु, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं उस घर में अब तभी जाऊंगी जब मैं अपनी सक्सेस का पहला कदम ले चुकी होंगी। ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं जा रही हूँ, वरना पता चला मैं इतनी लेट हो गई कि डॉक्टर इंजेक्शन भी लगा देगा और मैं अपना फाइनल शो मिस कर दूंगी। ओके, टेक केयर। क्या हुआ? ऐसे क्यों परेड लगा रहा है जैसे इंजेक्शन तुझे लगने वाली? डरता है क्या इंजेक्शन से? नहीं सर, मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता, लेकिन जब किसी और को इंजेक्शन लगता है ना, तो मुझसे देखा नहीं जाता है। मुझे तो कितने भी इंजेक्शन लगा लो, मैं तो उफ तक नहीं करता हूँ। पता नहीं तेरी दीदी तुझे कहां से पकड़ कर लेकर आई।
डॉक्टर, इस इंजेक्शन का असर कब तक शुरू हो जाएगा? I mean, सरला आंटी को कब तक होश आ जाएगा? हाँ डॉक्टर, अब 2 दिन हो गए, इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? देखिए, इंजेक्शन का कोर्स पूरा हो गया है, अब ये किसी भी वक्त होश में आ सकती हैं। वैसे कुछ पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। एक्चुअली इनके सिर पर चोट लगी है जिसका सीधा असर इनके ब्रेन पे पड़ा है और इसी वजह से ये गहरी बेहोशी में है। बट रिपोर्ट से हमें पता चला है कि ब्रेन काम करने लगा है। वैसे अब बॉडी भी रिस्पॉन्ड कर रही है, विच इज अ गुड साइन, एंड बहुत जल्दी ये होश में आ जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। कि सारे बेवकूफ खुश हो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि ये होश में अब कभी आएंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने इन्हें मौत की नींद सुला दी है। बस माँ, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं आपको इस हालत में और नहीं देख सकती। वो लोग आजाद घूम रहे हैं जिन्होंने आपको किडनैप किया था। जैसे ही आप होश में आ जाएंगे फिर मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं जिनकी वजह से आपकी यह हालत हुई है। पेशेंट को जैसे ही होश आ जाए आप फौरन मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि होश में आने के बाद भी कुछ चीजें क्रिटिकल रहेंगी, वो सब मुझे स्टडी करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बहुत खुश हो रही हो ना? बस कुछ देर की बात और है, उसके बाद यहाँ सबसे पहले तुम्हारे रोने की आवाज आएगी। पहले अपनी बहन खोई और अब माँ। ओह माय गॉड, अपनी ये खुशी मैं चेहरे पे कैसे ना दिखाऊं। निखिल को जाके फोन करती हूँ। दादी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। दादी सभी लोग चाहते हैं कि सरला आंटी होश में आ जाए, लेकिन दादी मेरे लिए इनका होश में आना बहुत जरूरी है। दादी दादी जब इनकी आंखें खुलेगी ना तो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा इनके सामने होना। कुछ सवाल है जो मैं इनसे करना चाहता हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, हम सबको बहुत कुछ पूछना है इनसे। हमें जानना है कि इनका किडनैप कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। पर बेटा इस तरह इतनी देर इनके पास बैठने से इनको जल्दी होश थोड़े ना आ जाएगा। हाँ, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगा बेटा। जाके आराम कर ले थोड़ा सा। हाँ दादी, लेकिन सिर्फ यही सवाल नहीं है। उस दिन बेहोश होने से पहले सरला आंटी ने कुछ किया जिसके बारे में आपको नहीं पता। क्या किया? दादी उन्होंने प्रज्ञा का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। क्या मतलब था उनका? दादी क्यों किया उन्होंने ऐसा? मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि शायद वो चाहती थी कि मैं प्रज्ञा का साथ दूं। उसे अपना कर अपनी लाइफ में ले लो। दादी लेकिन अगर दूसरी तरफ से सोचूं तो वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? उन्होंने खुद मेरी और तन्नू की शादी के लिए हाँ कहा था दादी। वो खुद प्रज्ञा से नफरत करती है, मुझसे प्यार तो हम दोनों को क्यों मिलाना चाहेगी? दादी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो एक माँ है, माँ का दिल ऐसा ही होता है। बच्चे चाहे बदल जाएं, पर माँ का दिल कभी नहीं बदलता। गुस्से में चाहे वो रिश्ता खत्म करने के लिए कह सकती है, पर उस एहसास को खत्म नहीं कर सकती जो एहसास उसे माँ बनते वक्त मिला था। उस एहसास को वो कैसे खत्म कर दे? बेटा, जिस औलाद के साथ उसकी ममता जुड़ी है उसको कैसे तोड़ दे? प्रज्ञा ने चाहे जो भी किया हो,
पर सरला जी के लिए तो उसकी बेटी है ना, और वो चाहती है कि तू उसकी बेटी के साथ थी। आप फिर उसी बात को लेकर बैठ गए। मैंने कहा था ना आपसे कि इस वक्त उस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि उस वक्त माँ ने क्या किया। उस वक्त वो बेहोश हो रही थी, उन्हें खुद नहीं पता था वो क्या चाहती हैं क्या नहीं। इस बात को लेकर अपने दिमाग पर बेवजह जोर मत डालिए। दिमाग से नहीं, यहाँ पर लोग दिल से सोचते हैं, और मुझे मालूम है कि दिल से जुड़े रिश्तों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। I just hate emotions। बेवजह पता नहीं कैसी उलझन हो रही है मुझे। अरे अच्छा खासा एक डिसीजन लिया था, अब ये नहीं मुश्किल। सरला आंटी को देखता हूं तो मन करता है कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूं, और जब प्रज्ञा को देखता हूं तो मैं इन सब चक्करों में पड़ा ही क्यों। अच्छा खासा अकेला लाइफ जी रहा था, पर अब ये सब रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं। इंसान रिश्ते एक बेटर लाइफ के लिए बनाता है, लाइफ बर्बाद करने के लिए नहीं। अब कोई नया रिश्ता नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। जब ये जानती थी कि मेरी शादी तन्नू से होने वाली, उसके बावजूद ये हम दोनों को एक साथ देखना चाहती। दिमाग से नहीं, यहाँ पर लोग दिल से सोचते हैं, और मुझे मालूम है कि दिल से जुड़े रिश्तों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कुछ बात हुई कमिश्नर साहब से? किस बारे में? माँ के बारे में। किसने किडनैपिंग किया, क्यों किया? आप कह रहे थे ना कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हाँ, मेरी बात हुई उनसे। वो लोग अपना काम कर रहे, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही? ये सब तो तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है ना। वजह? हाँ, तुम्हारी वजह से। वो जो कोई भी है ना, वो तुम्हारा ही दुश्मन निकलेगा। अरे तुमसे बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। कहा था ना मैंने तुम्हें कि मेरा जो कुछ भी है परिवार में बांट दो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने अपनी चलाई। अब देखा उसका नतीजा, तुम्हारा दुश्मन मेरे परिवार का दुश्मन बन गया। जितनी कोशिश करके मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ रखने की कोशिश करता हूं ना, उतना ही वो लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। अरे दिखता नहीं है क्या तुम्हें? पैसों की वजह से बुलबुल की मौत हुई है, पैसों की वजह से सरला आंटी की ये हालत है। आलिया मुझसे दूर चलेगी, यहां तक कि मैंने राज भैया को ऑलमोस्ट खो दिया था। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। वो तुम्हें या दादी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर दादी या इस घर में किसी के साथ कुछ भी हुआ ना, तो बहुत देर हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं? ऐसा वही जो मुझे दिख रहा है। ये सब तब से शुरू हुआ है जब से तुम बदल गई, जब से तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। पुलिस से आपको कुछ पता चला? नंबर, रजिस्ट्रेशन, एनीथिंग अबाउट द किडनैपर्स? नहीं, कुछ नहीं पता चला। गाड़ी का नंबर तो हमें देख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं प्रज्ञा जी, आई कैन अंडरस्टैंड। आपकी खुद की माँ आपके सामने बेहोश पड़ी थी, तो कैसे आप लोग कुछ कर पाते?
से निकल वो हमारे हाथ नहीं लगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर ने कहा सरला आंटी खतरे से बाहर है और उन्हें कभी भी होश आ सकता। एक बार उन्हें होश आ जाए उसके बाद हम उनसे किडनैपर्स के बारे में भी पूछ लेंगे। वो जो कोई भी है मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। यार अभी एक बहुत अर्जेंट मैसेज करना था, इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। थैंक्स। मैंने बातों में उलझा के रखता हूँ, तब तक तुम जाके सरला आंटी को खत्म कर दो, क्योंकि इन सब के बीच में मैं ये काम नहीं कर सकता। यार अभी मैं कुछ डिटेक्टिव्स को जानता हूं, तुम कहो तो उनके थ्रू उस आदमी का पता लगा सकते हैं। डिटेक्टिव? अरे तुम नहीं जानते वो डिटेक्टिव क्या काम करते हैं। पुलिस से भी ज्यादा काम उनका अच्छा है। कुछ नहीं तो सम क्लू एटलीस्ट वी कैन गेट द किडनैपर। और हो सकता है कि वो किडनैपर को पकड़ भी ले। ये इडियट मुझे ऐसे काम क्यों देता है? मैं पकड़ी गई तो, पर वो भी कैसे जा सकता है? मुझे जाना होगा। क्योंकि हमें यह भी समझना चाहिए अभी कि मान लो सरला आंटी को होश आया भी तो जरूरी नहीं है कि जिसका नाम वो लेंगी वही किडनैपर हो सकता है किसी का हाथ हो उसके पीछे और उसने उसको हायर किया, और वो बंदा जिसका असली हाथ है वो तो सरला आंटी के सामने कभी आएगा नहीं। तो हम पहचानने के बाद भी श्योर बोल नहीं सकते कि किडनैपर वही है। I guess you're right. हमें डिटेक्टिव एजेंसी से हेल्प लेनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम फोन लगाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। श्योर, अभी चेक करता हूं। अब और ज्यादा देर तक मैं इन सबको बातों में फंसा नहीं सकता। जस्ट होप तनु जल्दी से अपना काम कर ले। माँ को होश आ गया। आपको होश आ गया, अब ठीक हो गई ना? सब ठीक हो जाएगा। आपको तो ठीक होना ही था ना। आपको पता है सब कितनी दुआएं मांग रहे थे आपके लिए, बहुत परेशान थे सब, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। आप तो बेहोश पड़ी थी, हमारी जान अटकी हुई थी। वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है आपको होश आ गया। ये बाकी की रिपोर्ट। आप जानती हैं आपकी ये हालत देखे हमें कितनी चिंता हो गई, बट बहुत अच्छी बात है कि अब आपको होश आ गया और आप देखना आपको कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप जानती हैं आपकी ये हालत देखे हमें कितनी चिंता हो गई थी। बहुत अच्छी बात है कि अब आपको होश आ गया और आप देखना आपको कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल पहले जैसे। क्या हुआ माँ? चक्कर आ रहे हैं कि क्या? चक्कर तो आएगा ही ना, सब लोग ऐसे घेर के खड़े हैं। थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा हवा आने दो। हाँ, अभी होश है आंटी जी को, मैंने आराम करने देना चाहिए। ये आराम तो कर लेंगी ना, पर उससे पहले माँ से हमें कुछ सवाल पूछने। माँ प्लीज सोचिए और बताइए ना कि ये सब कैसे हुआ, किसने आपको किडनैप किया?
रूम में मैं पूछती हूँ। माँ, माँ, जिन लोगों ने आपको किडनैप किया था वो अब तक आजाद घूम रहे हैं। कोशिश कीजिए, हमें बताइए वो लोग कौन थे। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे पास किस लिए आई हो, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी मैं वो राज नहीं रहा जो तुम्हारे हर गलत काम में तुम्हारे साथ था। मैं चेंज हो चुका हूँ। रियली? तो फिर वो कौन सा चेंज था जब आप जेल से बाहर आए थे एंड सडनली आप बोल रहे थे कि ये सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी, इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है? वो चेंज नहीं था क्या? जेल से बाहर जब मैं आया था तो मैं बदला नहीं था, मैं भटक गया था, लेकिन अभी मैं वापस से सही के रास्ते पे चल चुका हूँ। अब मैं किसी भी गलत काम में किसी का भी साथ नहीं दूंगा। गलत फहमी है आपकी, गलत फहमी है कि आप बदल चुके हैं या फिर ये कोई टेम्परेरी चेंज है। I mean, अभिषेक प्रेम मेहरा ने एक बार आपको माफ कर दिया तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो ये काइंड इन्फॉर्मेशन, एक बार अगर उन्होंने फिर से आपके साथ कुछ ऐसा किया या फिर कुछ भी गलत हो गया ना, तो आप फिर से वही चेंज अपने अंदर ले आएंगे, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। ये इंसान की नहीं, ये तुम्हारी फितरत है आलिया। कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता है तो तुम उसका बदला लेती हो, लेकिन हर बार बुराई का बदला बुराई नहीं होता, कुछ अच्छा भी करना होता। तो मैं ऐसा ही था, सिर्फ तुम्हारे बहकावे में आकर के मैंने really? मेरे बहकावे? राज भैया, आपके साथ गलत हुआ था इसलिए आपने ये सब कुछ किया। खैर जो भी है, अभी फिलहाल मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। और मैं अगर बता दूं तुम्हें कि तुम किसी उम्मीद से मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हारी किसी भी गलत काम में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं एक नसीहत दे सकता हूं कि ये पागलपन, ये जुनून छोड़ करके सही रास्ते पर चलो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आई तो थी मैं यहाँ पर यही सोचकर कि आपसे मदद लूंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। राइट? कमाल है राज भैया। I mean, आप तो सच में बदल गए। अब दुश्मन का कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो खुद दुश्मन के साथ जाकर मिल गए। क्वाइट सैड, लेकिन ये आपका खुद का डिसीजन है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती। मैं अकेली जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ आपकी तरह। मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूंगी और अपना बदला भी लेकर रहूंगी। और तुम्हें लगता है कि मैं लेने दूंगा? अरे मैं अभी के साथ इसलिए नहीं हूँ कि मैं कमजोर हूँ, मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि वो गलत नहीं। धोखा मेरे साथ किसी और ने किया था और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी एक और मौका मिले, इसीलिए मैंने बुलबुल के खून का इल्जाम खुद के ऊपर ले लिया, ताकि लोगों के दिल में तुम्हारे लिए नफरत थोड़ी सी कम हो जाए। बाय द वे, बुलबुल का खून मैंने नहीं किया था, बुलबुल ने सुसाइड किया था। लेकिन डोंट यू वरी, मैं आपकी कुर्बानी वेस्ट नहीं जाने दूंगी। सो यू चिल, जैसे भी करके मैं अपना काम कर ही लूंगी। एंड डोंट वरी, मैं घर में रहकर किसी को परेशान नहीं करूंगी, अपना पहले वाला पागलपन भी नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज आई एम गोना प्ले अ सेफ गेम दिस टाइम। एंड डोंट यू वरी, आपको भी परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि आपका सपोर्ट भी नहीं अब मुझे मिलेगा। लेकिन हाउ डज इट मैटर, अकेली हूँ, अकेली ही शुरुआत करूंगी, इसका भी रास्ता मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। आई एम सो सॉरी राज भैया, मैंने आपका कीमती वक्त जाहिर किया। बाय। क्या करने वाली हो तुम? बहुत टाइम है आपके पास, जस्ट वेट एंड वॉच। हैव अ गुड डे। क्या हुआ डॉक्टर, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। मैं जो देख रहा हूँ और जो सच है उसे मैं झुठला भी नहीं सकता हूँ। डॉक्टर साहब, कैसा सच? देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो मैंने इन्हें चेक किया है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें... क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या हुआ है माँ को? क्या हुआ है इन्हें? आपकी माँ को पैरालिसिस हुआ है।
क्या मतलब है डॉक्टर साहब आपका? मतलब इनकी बॉडी को लकवा मार गया है। आप ठीक से चेक कीजिए इन्हें, अच्छी तरह से चेक कीजिए ना। वो हमें देख रही है, हमें सुन रही है, फिर उन्हें कैसे लकवा हो सकता है? देखिए, पैरालिसिस में इंसान हमें देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता, अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता है। और ऐसा तब होता है जब किसी इंसान के सिर में गहरी और अंदरूनी चोट लगी हो। इनके दिमाग की कोई नस बहुत बुरी तरह से दब गई है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया है और इनके दिमाग का इनकी बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें अभी से देना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर, इन्हें होश कब आएगा? ये कब बोलेंगी? देखिए, पैरालिसिस में अर्ली स्टेज पर अगर किसी इंसान का इलाज किया जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये कब ठीक होगा ये कोई नहीं बता सकता है। अब बस इन्हें दवाई देते रहिए और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, वो आकर इनकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेगा। उसके बाद फिर से रिपोर्ट्स चेक होंगे और बस इन सब से ही ये ठीक हो सकती हैं। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनकी नस का दबाव हट जाए और ये अपने आप ही ठीक हो जाए। कुछ भी श्योर नहीं है, मतलब खतरा अभी तक टला नहीं है, लेकिन इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि तनु और अभी की शादी हो जाएगी, तब जाकर कहीं ये ठीक हो पाएगी। आई नो अभी तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, सरला आंटी को लेके तुम बहुत परेशान हो। तुम उन्हें अपनी माँ मानते हो ना, इस वक्त शायद तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उन्हें अपनी माँ समझ के उनकी सेवा करूंगी, उनकी केयर करूंगी। इनफैक्ट हम दोनों मिलके उनकी केयर करेंगे, उनका इलाज करवाएंगे और देखना वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। तनु, तुम सरला आंटी की टेंशन मत लो, इसका असर बच्चे पे पड़ सकता है। बहुत लोग हैं सरला आंटी का ख्याल रखने के लिए, तुम जाकर अपना ख्याल रखो। आई नो अभी, लेकिन मैं दिल से अपनी खुशी से उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम शादी की बात भी नहीं करने दोगे। इसलिए मैं उनका ऐसा ख्याल रखना चाहती हूँ, ऐसी देखभाल करना चाहती हूँ कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, ताकि उनके ठीक होते ही हम दोनों शादी कर लें। रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, पूरब से मिलके। अब इसे कहते हैं बात कहे बिना अपनी बात कह जाना। करेक्ट टाइम पे बात छेड़िए और करेक्ट इंसान के साथ जोड़िए। अब अभी चाहे भी तो भी हमारी शादी की बात अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। मैं तो सोच रहा था कि आंटी जी के होश में आते ही उनसे बात करूंगा, पर अब ऐसी हालत में तो वो कुछ बता ही नहीं पाएंगी। अब क्या करूं? आंटी के ठीक होने का वेट करूं या भूल जाऊं जो उन्होंने मेरे और प्रज्ञा के साथ किया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।